यार ओडेला नाम का एक ट्रेलर आया, ओडेला 2। 1 मैंने देखी नहीं थी, 2 जो है ये मैंने यहाँ पर उसका ट्रेलर देखा। ये हिंदी के अंदर भी आ रही है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपको तमन्ना भाटिया दिखती हैं, ठीक है जी। तमन्ना भाटिया की आवाज़ भी अच्छी है और साथ साथ में हिंदी भी बहुत स्पष्ट तरीके से बोलती हैं। तो ये जो डबिंग करी गई है ये उनकी खुद की क्यों नहीं है आवाज़, मुझे समझ में नहीं आया। क्या ओरिजिनल वर्जन जो भी है, तेलुगु वर्जन है शायद, क्या ये तेलुगु तमिल, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का, लेकिन क्या ये उन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज अपने आप बोली है, क्या हुआ है, आई डोंट नो। जिनको पता है वो ज़रूर बताना। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वॉइस ओवर है ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता है तमन्ना भाटिया कैसे बोलती हैं, तो उनका मॉड्यूलेशन जो है वॉइस का वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। बट ये मूवी का जो ट्रेलर है किस तरीके का लग रहा है, अगर हम इसको दो भाग में बांटें कि किसकी याद दिलाता है, तो ऑब्वियसली वो अखंडा की याद दिलाता है। पहले तो वो भी शिव जी से रिलेटेड थी, ये भी शिव जी से रिलेटेड है। यहाँ पर जो तपस्या कर रही हैं या तपस्विनी हैं वो तमन्ना भाटिया का कैरेक्टर है। एक ईविल फोर्स भी दिखाया गया है जिसको तंत्र आती हैं, लेकिन मैडम को आती हैं मंत्र, और मंत्र जीतेगा कि तंत्र जीतेगा, ये उसकी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का प्रेजेंटेशन है। कभी कभी औरतें मारते हुए स्क्रीन के ऊपर थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ बिलीवेबल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की शक्ति गॉड देता है किसी के अंदर, वहाँ पर फिर वो चंडी का अवतार भी हो जाता है। हम कितनी माताओं की पूजा करते हैं, बिल्कुल लग रहा है कि ये सब कुछ डुएबल है, और ये बिलीवेबल बनाना मतलब डायरेक्टर ने अच्छा काम किया है। बट फिर जब ये थोड़ा सा ट्रेलर आगे जाता है तो जहाँ पर थोड़ा ऊट पटांग के सीन शुरू हो जाते हैं, साइकिल घूम रही है और उसके बाद ट्रैक्टर घूम रहा है, फिर वो ईविल फोर्स आपको दिख गई है, वहाँ थोड़ा मज़ा किरकिरा हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर गुड वर्सेस ईविल के अंदर जादू मंत्र तंत्र हो रहा है, तो वहाँ पर ना तो हॉरर रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिर्फ गुड वर्सेस ईविल होता है। आप तीर मारो, मैं तीर मारता हूँ, किसका तीर रह जाएगा उसके जोन के अंदर चला जाता है। ये चीज़ें जितनी ढकी रहती हैं उतनी अच्छे होते हैं। इसलिए आप नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर अगर तंत्र विद्या या फिर मंत्र विद्या है भी तो दिखती नहीं है, ये एक अनसेट रूप में अपना रोल प्ले करती रहती है। तो ये आर्टिस्टिक तरीके से कैसे दिखा सकते थे ट्रैक्टर घूमते हुए या फिर किसी और तरीके से, वो बात अलग है। लेकिन ये जो थोड़े से गिमिकी और थोड़े से कार्टूनिश टाइप लगा मुझे, तो इन पार्ट्स बहुत अच्छी है। जहाँ पर तमन्ना भाटिया जिस जिस फ्रेम के अंदर है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। जिस फ्रेम के अंदर वो ईविल फोर्स दिखाई गई है, जहाँ पर जिसको तंत्र आते हैं, वो बातों से लेके सब कुछ ही बेवकूफ़ों वाली कर रहा है। किसको चैलेंज करने निकला, महादेव को। महादेव जो मतलब सब देवों के देव हैं, उनको चैलेंज करने निकला, तो उसकी तो बात वैसे ही समझ नहीं आ रही है। ओवरऑल बेसिस पे मैं बोलूँगा कि एक वुमेन से इस तरीके का रोल कराना काफ़ी इफेक्टिव तरीके से कराया गया, और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग के ऊपर भी भरोसा होगा तमन्ना भाटिया के, तभी उनको इस तरीके का रोल मिला है, ताकि वो इफेक्टिव तरीके का पोर्ट्रेयल ऑफ इमोशंस एंड शक्ति दोनों दिखा पाएँ।